दो कुँवारी दो ब्याहिता, दो विधवा दो बाँझ, यह आठों प्यारी लागे जब जब होवे साँझ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन की सच्चाई में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज का विषय एक पहेली के रूप में है, जिसे कुछ हमारे दर्शकों ने हमसे कमेंट में पूछा था कि हमें इस पहेली का जवाब चाहिए, जो इस प्रकार है। दो कुँवारी दो विवाहिता, दो विधवा दो भांज, यह आठों प्यारी लागे जब जब होवे साँझ। दोस्तों, इस पहेली का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, इस पहेली को समझाने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि जो बहन भाई मेरे चैनल पर नए आए हैं और पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, जिससे आपको हमारी प्रत्येक वीडियो से रूबरू होने का अवसर प्राप्त होता रहे। दोस्तों, इस पहेली के जवाब को सुनने के लिए आपको यह ध्यान से सुननी होगी। सबसे पहले हमें अपने पूरे जीवन को समझना होगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक की एक व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या क्या चाहता है और वह क्या क्या पाकर खुश होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसार का हर प्राणी आसक्तियों से बंधा है। मनुष्य जब पैदा होता है तो वह सिर्फ अकेला होता है। उस समय वह आसक्तियों से रहित होता है। जैसे जैसे वह बढ़ता चला जाता है, उसके जीवन में आसक्तियाँ बढ़ती चली जाती हैं। जब वह बालक के रूप में होता है तो सिर्फ अपनी ही चिंता होती है। वह उस समय जो भी पल जीता है सिर्फ अपने लिए जीता है। फिर जैसे जैसे सियाना होता है, उसे माँ बाप भाई बहन की परवाह होने लगती है। फिर वह माता पिता भाई बहन के मोह में पड़कर उनके लिए जीने लगता है। और जब वह जवान हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है, तो फिर वह पत्नी के मोह में पड़ जाता है और पत्नी के लिए जीने लगता है। और फिर जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो फिर उसकी सारी आसक्तियाँ और बढ़ जाती हैं। पर तो वह अब जीवन को अपने लिए जीना ही छोड़ देता है। फिर उसका सारा का सारा जीवन बच्चों के लिए हो जाता है। वह जो भी करता है सिर्फ बच्चों के लिए। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उसकी आसक्तियाँ और बढ़ जाती हैं। बेटा बेटी, नाती नातिन, परपोतर, देवता देवती इत्यादि। उसे यह नहीं पता चला कि वह कब बूढ़ा हो गया, परंतु फिर भी दोस्तों, उसकी इच्छाएं उन्हें बांध कर प्रबल हैं कि मैं अपने पुत्र पुत्री के लिए कुछ न कुछ कर पाऊँ। दोस्तों, शंकराचार्य जी ने अपनी भाषा में एक बहुत अच्छी बात कही है, जो सभी बड़े ध्यान से सुनना और अपनी राय हमें ज़रूर बताना, जो बिल्कुल सत्य है। अंगम गलितम बलितम मुंडम, डटना बहितम जातम टुंडम, वर्धोतिम कृत्वा दंडम, तलविन मुचित आशा पिंडम। दोस्तों, इसका अर्थ है बुढ़ापे में आदमी पराधीन हो जाता है। अंगम गलतम, धीरे धीरे उसके अंग गलने लगते हैं। बलितम मुंडम, बाल अपने आप मुड़ जाते हैं। डटना बहितम जातम टुंडम, दांत भी अपने आप निकल जाते हैं। वर्धोतिम कृत्वा दंडम, चलने के लिए डंडे का सहारा चाहिए होता है। तलविन मुचित आशा पिंडम, अंग गल गए, बाल मुड़ गए और दांत निकल गए। डंडा हाथों में आ गया, फिर भी चाहते हैं पहले की तरह जवानी बनी हुई है, क्योंकि उसकी आसक्तियाँ बहुत से लोगों में फंसी हुई है। वह सोचता है कि मैं अभी उनके लिए कुछ कर जाऊंगा, जबकि वह करने के लायक नहीं होता। जितने बड़े कुटुंब का उसने विस्तार किया अपने जीवन काल में, वह उन सभी को सुखी देखना चाहता है। अब मैं पहेली को पढ़ाता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। दो कुंवारी दो ब्याहिता, प्यारी लागे जब इंसान मृत्यु की कगार पर होता है तो मरने से पहले उसकी हार्दिक इच्छा होती है। उस समय उसे अपने बचपन और किशोर अवस्था की याद करके बहुत अच्छा लगता है। सोचता है पूरे जीवन में वही दो ही अवस्थाएं थी
जिसमें वह अपने लिए जिया। बचपन और किशोर अवस्था, जब मैं कुंवारा था, सब उसे बहुत प्यार करते थे। वही वास्तविक जीवन था। बुढ़ापे में दो लोग और प्रिय लगते हैं। बेटा और बेटी की शादी हो गई और अब उसे किसी बात की चिंता नहीं रही कि मेरे जीते जी मेरे बेटा और बेटियों की शादी हो जाए। दो विधवा विधवा वह अच्छी लगती है, अपने शत्रु की पत्नी या फिर अपने संतान के शत्रु की पत्नी। सोचता है कि उसके जीते जी उसका शत्रु न रहे, उसका बेटा और बेटी का कोई शत्रु न रहे। शत्रु की पत्नी को विधवा देखकर ही उसे खुशी मिलती है कि अब मेरे बच्चों पर कोई संकट नहीं रहेगा। माया और माया की भूख कभी नहीं मिटती, यह कभी पूरी नहीं होती। इसका ना कोई बेटा होता है और ना कोई बेटी होती है, इसलिए इन्हें बांझ कहा गया है। मृत्यु से पहले मनुष्य को यह बहुत प्रिय लगते हैं। दोस्तों, बुढ़ापे में धन की लालसा और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, यह थी हमारी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।